पर में नहीं, स्व में रहो। एक निर्धन व्यक्ति ने फकीर से अर्ज की, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दरिद्र धुल जाए और मैं धन संपदा का स्वामी बन जाऊं। फकीर पहुंचे हुए योगी थे। वे जानते थे असली धन बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए उन्होंने गहन स्वर में कहा, मेरे घर से पूर्व दिशा की ओर 1000 माइल की दूरी पर एक खेत है। वहां तुझे धन संपदा के बारे में कुछ संकेत मिल सकते हैं। एक लंबा सफर तय कर वह व्यक्ति निर्देशित खेत में पहुंचा। थका हारा जब सोया तो उसी रात स्वप्न में उसे संकेत मिला कि यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 1000 माइल की यात्रा करके तुम जिस स्थान पर पहुंचोगे वहां एक कोहिनूर हीरा दबा हुआ है। उसे प्राप्त कर तुम अमीर बन जाना। सूर्य की पहली किरण के साथ वह पुनः चल पड़ा। दीर्घ यात्रा के पश्चात वह जहां पहुंचा वह उसका ही घर था। यह देख उसे बड़ी हैरानी हुई। अपने घर के निर्दिष्ट स्थान में उसे खुदाई की तो उसे कोहिनूर हीरा मिल गया। घर में दबा अखुट धन खजाना देख उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वह सोच में पड़ गया, बरसों से मैं यहाँ रहता हूँ किंतु इस रहस्य को कभी नहीं जाना। मैं दर दर भटकता रहा, कभी निज घर में खोजा नहीं। फौरन वह फकीर के चरणों में खुशी से दौड़ा। अवसर देख फकीर ने अध्यात्म का सार बताते हुए कहा, आत्मा में भी आनंद का कोहिनूर हीरा दबा हुआ है, किंतु सभी उसे स्व में न खोजकर पर में ढूंढते हैं। याद रहे, स्व में ढूंढोगे तो कोहिनूर मिलेगा, पर में ढूंढोगे तो कोयला हाथ आएगा। इंसान की यह चिरकालीन भूल है कि वह सुख को स्व में न खोजकर पर में ढूंढता है, ता जिंदगी उलझा रहता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, स्व में रहोगे तो सब कुछ पालोगे। चाहे पर के साथ लेन देन आदि का व्यवहार करो, किंतु उस समय भी यह अंतर्बोध जारी रहे, मुझे स्व में स्थित रहना है। ध्यान दे, पर में मात्र सुख की परछाई नजर आती है, इसलिए सुख पकड़ में नहीं आता। शरीर पर है, इसलिए उससे सुख की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। यद्यपि शरीर हमारे सर्वाधिक नजदीक है, किंतु उसके द्वारा सारी प्रवृत्तियां होने से भ्रांति पलती है कि शरीर से मुझे सुख मिलेगा। ऐश्वर्य भी पर होने से सुख का आधार नहीं है। यह बात और है कि ऐश्वर्य का प्रभुत्व मन को लुभाता है, शक्तिमान बनाता है, मीठे सपने सजाता है। इस कारण यह भुलावा रहता है कि ऐश्वर्य मुझे सुख देगा। स्वजन परिजन भी पर होने से सुख नहीं दे सकते। हाँ, इनके साथ जुड़े रहने से लगता है ये मेरे सच्चे संगी है, सुखदाता है, संरक्षक भी है। ऐसा सुख का आभास मात्र गलतफहमी है, असली सुख नहीं। स्मरण रहे, बाहर की यात्रा करनी हो तो मनुष्य के पास आज हर तरह का इंतजाम है। अंडमान निकोबार की यात्रा के लिए जहाज तैयार है, समित शिखर की यात्रा के लिए ट्रेन तैयार है। घर बैठे दुनिया भर की जानकारी लेनी हो तो इंटरनेट हाजिर है, और रास्ता भटक गए तो जीपीएस सहायक बनता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष की यात्रा करनी हो तो रॉकेट तैयार है, किंतु स्व की यात्रा के लिए ट्रेन, जहाज, रॉकेट या इंटरनेट जैसे साधनों की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो केवल श्रद्धा, समर्पण, सम्यक ज्ञान, ध्यान एवं प्रबल पुरुषार्थ के सहारे पहुंचा जाता है। गुजराती चिंतक ने जीवन का सार लिखते हुए कहा, स्वमा वस परथी खस अने आटलू ज बस। अर्थात अपने में रहो, दूसरे से हटो, बस इतना ही करो तो यह जन्म सार्थक है। दरअसल इंसान पर को नहीं बदल सकता, वह मात्र अपने में ही परिवर्तन ला सकता है। अफसोस इस बात का है, जिसे तब्दील किया जा सकता है उसे मनुष्य बदलना नहीं चाहता, और जो बदलना नामुमकिन है उसके विषय में
सोच विचार के जाल बुनकर दुखी होता है। जरा सोचो, मनुष्य की इस ट्रेजेडी के कारण क्या है? वह न स्व में रहता है और न स्वयं को सुधार पाता है। दूसरों को देखता है और उन्हें सुधारने हेतु मुफ्त में सलाह क्यों बांटता है? उत्तर स्पष्ट है। अपनी बुराइयों को इंसान आज भुला बैठा है। यदि वह अपने दोषों को जाने माने तो सुधरने का उसे अवकाश मिले। दूसरों के अच्छे वर्तमान को भी संदेह की दृष्टि से देखना उसकी फितरत बन गई है। वह यूं ही दूसरे को सुधारने एवं समझाने में रस लेता है। अगर मन प्रश्न उठाए कि स्व में रहने से क्या मिलेगा, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, स्व के अभिमुख रहोगे तो पर ओझल हो जाएगा। फलतः आप प्रपंच से हटोगे और शांति के धाम में सदा रहोगे। स्व में रहने की आदत डालने के लिए एक प्रयोग करें। स्वार्थ और परार्थ के दायरे से ऊपर उठकर परमार्थ हेतु प्रतिदिन एक काम करें और निज घर में लौटे।